प्रागैतिहासिक काल के भी महत्वपूर्ण 15-16 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका पूरा पार्ट करते हैं हम लोग कवर। पहला क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके काल में हुआ था? तो 1904 में कर्जन के काल में हुआ था, ठीक है। भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1904 में किसके समय में हुआ था? कर्जन के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्तकुंठाल कहाँ से मिला था? तो हस्तकुंठाल उनको पलवरम से मिला था। हस्तकुंठाल का संबंध कहाँ से है? तो पलवरम से उनको मिला था। कौन सा प्रसिद्ध पुरातात्विकविद था? इनमें से कौन सा प्रसिद्ध पुरातात्विकविद था? तो ये सब तीनों हैं, मार्टिमर व्हीलर, ठीक है, मार्शल और HD संकानिया। ये तीनों पुरातात्विक इतिहासकार हैं, ठीक है, जिन्होंने पुरातात्विक की खोज की थी। तो व्हीलर, मार्शल और HD संकानिया तीनों हो गया। इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? तो HC सरकार। इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? DC सरकार, ठीक है। एपिग्राफी के लेखक कौन है? DC सरकार। इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? तो DC सरकार। किसने कहा कि मतलब इतिहास जो है, किसने कहा इतिहास विज्ञान है, न ज़्यादा कम है और न ज़्यादा है? किसने कहा था? तो ब्यूरी ने कहा था, ठीक है। एक बुरल था, ठीक है, ब्यूरी ने कहा था कि इतिहास जो है न ज़्यादा नया है, मतलब इतिहास विज्ञान न ज़्यादा विज्ञान है, न ज़्यादा कम है, न ज़्यादा है। कौन बोला था? ब्यूरी बोला था। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव, मतलब उनका उद्भव कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? उच्च पुरापाषाण काल में। कब? उच्च पुरापाषाण काल में। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान पे मिला है? ठीक है, तो हथनोड़ा में मिला है। कहाँ मिला है? ये हथनोड़ा में, ठीक है। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो हथनोड़ा से। ताम्रपाषाण युग की अवधि मानी जाती है 3000 से 1000, ठीक है। ताम्रपाषाण युग की अवधि मानी जाती है 3000 से 1000। सरायनहर राज्य और मगधा का संबंध है किससे? सरायनहर और मगधा का संबंध किससे है? तो एक मिनट, इसका ऑप्शन से तो गंगा घाटी के मध्य सरायनहर और मगधा का संबंध है गंगा घाटी के मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से, ठीक है। तो आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चिरांद बिहार में है, ठीक है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। पांडु राजा बंगाल में था, जबकि कैना कर्नाटक में नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन घाटी का संबंध किससे है? ठीक है, सोहन घाटी का संबंध किससे है? तो यह निम्न पुरापाषाण युगीन स्थलों से है, ठीक है। सोहन घाटी का संबंध निम्न, कैसा? तो निम्न पुरापाषाण युगीन स्थलों से है, निम्न पुरापाषाण युगीन स्थलों से है। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल कौन है? तो पूर्वी भारत का कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिरांद। पूर्वी भारत का कौन हो गया? चिरांद, जो बिहार में है। पूर्वी भारत का नवपाषाणकालीन स्थल कौन है? तो चिरांद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ संबंधित है, ठीक है। राजस्थान के बागौर, ठीक है, राजस्थान बागौर कहाँ है? राजस्थान में, और आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसका संबंध किस काल से है? तो इसका संबंध जो है मध्य पाषाण काल से है। बागौर और आदमगढ़ का संबंध मध्य पाषाण काल से है। आम्री संस्कृति कहाँ पनपी थी? ठीक है, आम्री संस्कृति कहाँ पनपी थी? तो यह सिंध के क्षेत्र में पनपी थी। आम्री संस्कृति कहाँ पनपी थी? तो यह सिंध के क्षेत्र में पनपी थी। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृतियों को ही फलक संस्कृति कहा जाता है। तो फलक संस्कृति किसे कहा जाता है? मध्य पुरापाषाणकालीन स्थलों को ही फलक संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाणकालीन में मालवा संस्कृति
कौन सा संस्कृति? मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ से मिले हैं? तो नवदा टोली और मध्य प्रदेश में है, नवदा टोली और माहेश्वर से। ठीक है, तो मालवा संस्कृति के ताम्रपाषाण कालीन में कहाँ से मिले हैं? तो नवदा टोली महेश्वर से। ठीक है, नवदा टोली और महेश्वर से मालवा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। 16 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर